आपको ताज़ा उदाहरण दो, हमारे यहाँ पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। सरकार में सिर्फ 1.5 महीना हुआ था, हमारे एक मंत्री ने किसी से मांग कर ली कमीशन की। जैसे ही पता लगा तुरंत उसको FIR करा के उसको जेल में भेजने का काम करे। आज तक अगर किसी इतिहास में किसी पार्टी ने ऐसा करे हो तो बताओ। तो इसकी नीयत और नीति बहुत अच्छी है। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था, हमने काम कराया हो तो वोट दे दो, नहीं तो ये को कुंभ का मेला तो है नहीं, कई 12 साल लग जाएंगे, 5 साल के बाद फिर लात मार के भगा देना। ये मैं कहता हूँ 2024 में भिवानी से अगर मेरे को मौका मिला मेले बनने का तो 2029 में मैं खुद कह दूंगा, अगर मैंने काम नहीं कराया तो वोट मत देना। ऐसा काम करके दिखाएगी, पूरी पार्टी दिखाएगी। माले और भी मैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। माले छोटी काशी का 4 चांद आप लगा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल 4 चांद लगा देंगे। लोग ये कहेंगे अगर विधायक हो तो ऐसा हो। इन्हें बात है कि आम आदमी पार्टी ने काम कराया। जी जी। ऐसे तो जी दलजीत जी सभी बोलते हैं जिसकी पार्टी के अंदर सत्ता नहीं आती, बाद में फिर ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं। जैसे भी पहले बीजेपी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद फिर बीजेपी आई, बीजेपी वालों ने भी यही बोला था, अब फिर आम आदमी पार्टी आ गई, अब आप लोग भी यही बोल रहे हो कुछ मतलब। पार्टी ने तो भिवानी में सबसे बड़ी समस्या तो पानी पीने की भी है और जल भराव की भी है। हमारे सीवर हैं, थोड़ी बरसात हो जाओ कॉलोनी में पानी खड़ा हो जाता है, सीवर रुक जाते हैं। तो जो मेन समस्या है, जैसे कई कॉलोनी आज भी हमारे भिवानी में लाइन पार जाओगे पीने का पानी नहीं है। जिस बच्चे ने स्कूल में जाने के लिए बैग उठाना था, किताब लेनी थी, वो बच्चा डोलू लेके पानी लेने। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल भाई 2024 आने लग रहा, आप सारे ने बेरा है और जुजू मतलब 24 नज़दीक आने लग रहा। 11 महीने लोकसभा चुनाव के रह गए, उसके पाछे जो अपने विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुत से मतलब युवा लगा लो या कैंडिडेट लगा लो, कार्यकर्ता लगा लो, पार्टियां की मतलब तैयारी करने लग रहे हैं 2024 की। तो हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीति की बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है, थोड़ी मोटी राजनीति की बात बड़ी ज़रूरी, क्योंकि आने वाले टाइम में राजनीति ला लो या और डाल की चीज़ ला लो, भविष्य में बहुत ज़्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल जो हैं दलजीत तालू से, इनसे भी खास बातचीत करते हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, इनकी बातें करनी भी बड़ी ज़रूरी है। कितने साल हो जो ये अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ मतलब आगे की इनकी रणनीतियाँ रहेगी, इनसे खास बातचीत आज करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले से तो HRCDO 16 को के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय करा दीजिए, मैंने भी करा दिया लेकिन आप आपके मुंह से कराएंगे तो थोड़ा और भी ज़्यादा दर्शकों को अच्छा लगेगा। मेरा नाम दलजीत है, गांव तालू है और रिहायश भिवानी विद्यानगर में है। फिलहाल एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस बड़ा दिल से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं काफ़ी साल से, जब से यह पार्टी बनी है, और इसमें अपना दिन रात मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो जी पार्टी तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपना आम आदमी पार्टी तो इतना लगाव क्यों है? आम आदमी पार्टी से लगाव इसलिए है, ये आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी न होकर एक बहुत अच्छी वो है सोच की पार्टी। इसकी नीयत और नीति दोनों बहुत अच्छी हैं। जैसे आपने देखा है दिल्ली में सरकारी स्कूल 5 स्टार होटल की तरह बना दिए। सरकारी स्कूल में उन गरीब परिवारों के बच्चे जिसको बैठने की जगह नहीं, घर में पढ़ने की जगह नहीं थी, वो बच्चा आज IIT इंजीनियर बनया है। इलाज के देख लो, इलाज 1 रुपया हो 1 करोड़ लोगों इलाज फ्री कर दिया आम आदमी पार्टी ने। महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे रही है, और जो हमारा टैक्स का पैसा उसको वापस दे रही है। तो वो ये बहुत अच्छी पार्टी है, उसकी नीयत और नीति मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ। अच्छा जी। तो मतलब आपने जो अपने केजरीवाल हैं CM जो दिल्ली के, उनके काम मान आपने मतलब उनने लुभाए, मतलब आपने अच्छे लागे जीते, मतलब आपका जी कर गया कि भाई आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी ना है। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद जी की जो नीयत और नीति है वो बहुत ही पसंद आई मेरे को, क्योंकि कई बाकी पार्टियां तो पैसा कमाने के लिए आती हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपको ताज़ा उदाहरण दो, हमारे यहाँ पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। सरकार में सिर्फ 1.5 महीना हुआ था, हमारे एक मंत्री ने किसी से मांग कर ली कमीशन की। जैसे ही पता लगा तुरंत उसको FIR करा के उसको जेल में भेजने का काम करे। आज तक अगर किसी इतिहास में किसी पार्टी ने ऐसा करे हो तो बताओ। तो इसकी नीयत और नीति बहुत अच्छी है पार्टी की। जी जी।
तो मतलब कितने न किते आप भी मतलब नू लागण लाग रहे हो, ये 2024 के अंदर जो अपने राजनीतिक तेल में जो अपने पकौड़े तलन लाग रहे हो, ऐसा कुछ भी? नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, अगर पार्टी मेरे को यहाँ से लड़ने की जिम्मेदारी देगी तो मैं लड़ूंगा। हम अपनी मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहे हैं। हाँ, बाकी अगर किसी और को पार्टी टिकट देती है तो मैं उसके साथ हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं उसका साथ रहूँगा और उसकी बिल्कुल दिल से मदद करूँगा। जो भी मेरे को पार्टी सौंपेगी वो काम पूरा करूँगा। जी जी जी। मतलब नू कौन लगता जी आपने कि हरियाणा की राजनीति थोड़ी दिल्ली से हटके है? क्या हरियाणा के अंदर जैसे पंजाब में झाड़ू निकाल दी, ये बात बड़ी ज़बरदस्त चली थी जी, सोशल मीडिया पर भी ला ली और अपने मीडिया में भी ज़बरदस्त यह बात चली थी कि सारी की सारी सीट तो आम आदमी पार्टी ने काट दी। हरियाणा में आपने लग गए जी आ जाओगी इस डाल की चीज़, या मतलब कुछ? बिल्कुल आएगी। अब वो पहले वाले मत समझो कि एक अंधभगत है। आम आदमी पार्टी की नियत और नीति का आज एक सोशल मीडिया का ज़माना है। बच्चे बच्चे तक हमारे काम की जो है ना वो पकड़ होगी है, भाई आम आदमी पार्टी ऐसा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कितना काम कर रही है। पंजाब में जैसे बनी कुछ थोड़े टाइम हुआ है, सबसे पहली कलम से 25,000 नई नौकरी लगाना और 35,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करना। और ये आजकल हरियाणा के नौजवान युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सब ने पता है अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है तो आम आदमी पार्टी लानी पड़ेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सिवाय और ऐसी कोई पार्टी नहीं जो जनता की भलाई का काम करे। बाकी पार्टी तो खून चूसने का काम कर रही है। अब ये जो ठगबंधन का होता है, इसको बीजेपी और जेजेपी को, ये तो दोनों हाथों से पैसा लूटने का काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ना तो ऐसा होने देगी। और अब की बार जनता का बदलाव का बहुत अच्छा मूड है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, किसी वार्ड में जाते हैं, तो लोग बड़ा दिल से प्यार से हमारे इतना प्यार करते हैं कि बिल्कुल बदलाव का टाइम है। और 2024 में फुल बहुमत है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जी जी जी। तो मतलब जी क्या क्या मतलब आम आदमी की पार्टी, अगर आपकी पार्टी जो आम आदमी अगर सत्ता में आती है, क्या क्या काम आपकी पार्टी करेगी हरियाणा के अंदर? या मतलब आप जो कल जो को आप भिवानी जिले से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या क्या मतलब आपको जो किस चीज़ की जो अपने भिवानी के अंदर, ये छोटी काशी के अंदर कमी नज़र आई? और आपकी अगर सत्ता में राज आता है या इस तरह की जितनी राजनीति में आप सत्ता का अगर आपका राज आता है, तो आप क्या मतलब करोगे नया? अगर भिवानी में मेरे को मौका दिया पार्टी ने, तो भिवानी में सबसे बड़ी समस्या तो पानी पीने की भी है और जल भराव की भी है। हमारे सीवर हैं, थोड़ी बरसात हो जाओ कॉलोनी में पानी खड़ा हो जाता है, सीवर रुक जाते हैं। तो जो मेन समस्या है, जैसे कई कॉलोनी आज भी हमारे भिवानी में लाइन पर जाओगे पीने का पानी नहीं है। जिस बच्चे ने स्कूल में जाने के लिए बैग उठाना था, किताब लेनी थी, वो बच्चा डोलू लेके पानी लेने का काम कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी हमारे विधायक के लिए, जो यहाँ पीने के पानी भी की उपलब्ध नहीं करा सकता। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो भिवानी में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। किसी भी गांव में अगर वहाँ नियत पानी पहुँचाने का काम होगा, सफाई का काम होगा, और जो सीवरेज समस्या है या कोई भी हमारे छोटी काशी की समस्या है, हर हाल में पूरी की जाएगी। और ये आप लोगों को पता लग जाएगा सरकार आने के 6 महीने बाद कि आम आदमी पार्टी ने काम करे। जी जी। ऐसे तो जी दलजीत जी सभी बोलते हैं जिसकी पार्टी के अंदर सत्ता नहीं आती, बाद में फिर ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं। जैसे भी पहले बीजेपी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद फिर बीजेपी आई, बीजेपी वालों ने भी यही बोला था, अब फिर आम आदमी पार्टी आ गई, अब आप लोग भी यही बोल रहे हो कुछ मतलब? नहीं, उनमें हमारे में बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो वादा नहीं, वो गारंटी देती है। दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कया तो करया, 21,000 लीटर पानी फ्री, शिक्षा इतनी शानदार बना दी कि कोई सोच नहीं सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति की घरवाली देखने के लिए आई थी। और इलाज गरीब आदमी को बड़ा मुश्किल काम, आज बहुत बुरा दिन हो रहा है। 1 रुपया लगे या 1 करोड़ लगे, वो हमने गारंटी दी थी, वो करके दिखा। पंजाब में भी हमने करके दिखा दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए और विधानसभा वाइज 5-5 स्कूल बनने शुरू हो गए। महिलाओं का किराया फ्री कर दिया। तो ये काम आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, गारंटी देती है, खाली घोषणा नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो भी काम करेगी उसकी गारंटी देती है और वो हम करके दिखाएंगे। जी। थोड़ी बहुत बात छोटे बच्चों की कर लेते हैं, जो हमारे
देश का जो नवनिर्माण करते हैं, जिसको नींव बोल सकते हैं। हरियाणा के अंदर लगभग बहुत से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं सर। और आपकी जो दिल्ली के अंदर भी हमने भी देखा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम भी इन चीज़ों को देखते हैं कि मतलब वहाँ पे लोग सरकारी स्कूलों में ज़्यादा अपने बच्चों को भेजते हैं। हरियाणा में तो ये सब बंद होने लग रहे हैं। क्या आपकी पार्टी आ गई, क्या दोबारा से उनको रिव्यू कराया जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी बनती है ना, तो जैसे दिल्ली में होड़ लगी हुई है ना, कि हमारे पास भी फ़ोन आते हैं। मैं यहाँ भिवानी जिला अध्यक्ष था, अभी तो हमारा संगठन भंग हो रहा है, कि सर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। तो हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। जो खट्टर सरकार की तो एक नीयत है, स्कूलों को बंद कर दो, जो गरीब बच्चे हैं वो एक मजदूर रहें और उनके अंदर भगत बन के रहें। अगर अच्छा बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर बच्चा में अपना दिमाग होगा तो वो किसी का भगत नहीं बनेगा, वो अच्छी चीज़ की पकड़ करेगा। और आम आदमी पार्टी यही करती है। एक शिक्षा ऐसा सत्र है जो गरीबी से ऊपर उठा सकता है। तो आम आदमी पार्टी जितने भी स्कूल बंद कर रहे हैं उनको चालू करने का नहीं, अगर और भी नए स्कूल बनाने की ज़रूरत होगी तो उसको भी बनाएगी। और शिक्षा का और स्वास्थ्य पर इतना ज़बरदस्त काम करेगी कि लोग दोबारा जब आएंगे ना, चुनाव का समय आएगा, तो हमने ये जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था, हमने काम कराया हो तो वोट दे दो, नहीं तो ये को कुंभ का मेला तो है नहीं, कई 12 साल लग जाएंगे, 5 साल के बाद फिर लात मार के भगा देना। मैं कहता हूँ 2024 में भिवानी से अगर मेरे को मौका मिला एमएलए बनने का, तो 2029 में मैं खुद कह दूंगा, अगर मैंने काम नहीं कराया तो वोट मत देना। ऐसा काम करके दिखाएगी, पूरी पार्टी दिखाएगी। और मैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। मतलब छोटी काशी का 4 चांद आप लगा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, 4 चांद लगा देंगे। लोग ये कहेंगे अगर विधायक हो तो ऐसा हो। जी जी। तो मतलब आम आदमी पार्टी है जी, और भी मतलब थोड़ी बहुत बातें करनी बड़ी ज़रूरी है जी। बीजेपी ने वाले ने बयानों कही थी जी, किसान की आय दुगनी कर देंगे, हवाई चप्पल पहननी हवाई जहाज में बैठेगा, इस डाल की हर जो युवा बालक है उसने रोजगार देंगे, इस डाल की चीज़ कही थी जी। आपने फिर मतलब किसा के लगा, इस विपक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी बहुत जी, विपक्ष की बात भी करनी जरूरी है। और जो बीजेपी ने कहा था ना, उसका पूरा विपरीत करके दिखा दिया। ने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान को बर्बाद कर दिया। और इसकी तो ज़मीन भी नीलाम करने की तैयारी में थी। ये तो किसानों का भला हो जो 13 महीने रोड पर बैठ के वो कानून को वापस करवाया है। दोगुनी नहीं, ये तो ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी ने जो भी कोई काम कहा था, एक भी तो काम नहीं कराया, सब झूठे वायदे करे। और किसानों का तो बिल्कुल खिलाफ है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इनका तो खाली शोषण करने की सोच रखा है पार्टी ने, इनकी कभी भलाई नहीं करने की सोची। गरीब आदमी के पास नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, प्राइवेट भी बंद करवा दी। एक गरीब आदमी क्या करे अपने बच्चे पढ़ने के लिए? और इसके विपरीत अगर आम आदमी पार्टी आती है तो गरीब से गरीब आदमी भी अपना गुजर बसर करने के लिए उसको बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना, स्कूल की फीस नहीं देनी, अगर बीमार हो जाए तो इलाज का पैसा नहीं देना। तो एक गरीब आदमी की आम आदमी पार्टी कितना वो कर रही है। और ये जनता का पैसा है, उसके टैक्स का पैसा है। आम आदमी पार्टी एक कहने के लिए तो ये फ्री है, लेकिन उनका पैसा है, उनका हक है, इसको वापस कर रही है और जनता को उसकी भलाई के लिए वापस कर रही है। मतलब भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता ही सरकार है। बिल्कुल जनता ही सरकार है। और बीजेपी तो एक राजा बन के बैठ गई ना, तो ये सोच लिया कि शायद हमारा वो है, एक तरफा राज है, तो मतलब लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी मीडिया वाला अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो वो अगले दिन उसको मार दिया जाता है। कोई और बोलता है, हमने आज गुजरात में देखा, हमारी पार्टी का अगर कोई किसी ने टोपी पहन ली गुजरात में तो शाम को पुलिस उठा ले जाती थी। इससे बड़ा जुल्म कहीं देखा क्या? बीजेपी से खराब पार्टी तो आज तक हमने तो देखा नहीं। पार्टी तो और भी आई थी, लेकिन बीजेपी तो सबसे भ्रष्ट पार्टी। तो युवाओं के लिए आप क्या ऐसा नया पिटारा खोलोगे, रोजगार का लगा लो या नई नई सरकारी नौकरियों का लगा लो, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है हरियाणा के अंदर जी? जितनी सरकारी नौकरी हरियाणा में है उनको सबको भरेंगे। और उसके अलावा भी प्राइवेट जो नौकरी है, ऐसे संसाधन बनाएंगे जिससे प्राइवेट भी बच्चे काम कर लें, उनको रोज़गार देने की हर हाल में हमारी गारंटी होगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकारी तो लगाई जो लगाई, बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है कुछ भी है उनसे बातचीत करके उनमें बिल्कुल उनके वो लगाए हैं कि भाई इनको बुलाओ, इनका इंटरव्यू लो और इनको नौकरी दिलवाओ। तो बहुत अच्छे काम करे हैं, बिल्कुल रोज़गार हम देंगे। दोगे तो सर जी एक आधी बात और कर लेते हैं। हाँ, जिस तरह भी आपने देखा हरियाणा के अंदर बड़े गंभीर मुद्दा चल रहे हैं जी। बीजेपी सरकार ने कहो थे कि हम पेंशन ने बढ़ावांगे, सत्ता मान तो पहला भी जिस तरह भी ये जो अपने जो सरपंच बैठे हैं टेंडरिंग और राइट टू कॉल के लिए कि
और युवा भी मतलब आज हर वर्ग हर शोषण होने लग रहा है। और जो गरीबा के थे उनके जो राशन कार्ड ला लो या पीली कार्ड ला लो बिल्कुल ही काट दिए। अपंग थे पाई थी उनकी पेंशन काट दी। उन्होंने मतलब कोई सुननी नहीं है। मोदी जी ने कहा थे कि डिजिटल बना देंगे, लेकिन डिजिटल करके जो गरीब लोग उनने बेचारे जानकारी को नहीं आड़ा कोर्ट वे जावे CSC सेंटर में उनने कोई मतलब या चीज को नहीं मिलने लग रही कि वे उन्हें धक्के खुआई जा मान चप्पल टूट गई जी या फैमिली IDC बना दी नु कहने लग रहे हैं। छोटे छोटे जो गरीब परिवार के मकान वाले हैं कि मतलब चंडीगढ़ तो पहला है ठीक कौन हो इस डाल की कौन हो मतलब सिस्टम में से मर जाके छोड़ दिए जी। बीजेपी का यही तो एक तरीका है। बीजेपी कितना ही गलत काम करो, उसको अगर उठा मीडिया उठाना चाहे ना उससे पहले एक नया सब्जेक्ट तैयार कर देती है, उसको ऊपर घुमा देती है पूरी मीडिया। PID बनाई ने, ये नई ID बनाई है। इसकी इनकम, जिसकी इनकम तो 20,000 भी नहीं, उसकी 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिखा दी। उसका राशन कार्ड काट दिया, जो गरीब आदमी को राशन मिल रहा था वो भी काटने का काम कर दिया। रही बात आप पेंशन की कह रहे हो, JJP ने लोगों से वोट तो लिया 5100 रुपये पेंशन, युवाओं को रोजगार, और बनानी तो दूर की बात, बढ़ानी तो दूर की बात, जितनी बन रही थी उन लोगों की भी पेंशन काट दी। तो करना धरना ही ना कुछ है नहीं। और भी जी दलजीत जी काफ़ी मतलब और अन्य पार्टियां हैं अपनी यात्राएं निकाल रही हैं, लोगों की अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अभी भी जैसे हम किसी पार्टी का विशेष तौर पे नाम भी नहीं लेंगे या मतलब ले भी सकते हैं। राजनीतिक बातें तो राजनीतिक बातों के अंदर सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे भी पहले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद जो हरियाणा के अंदर बलराज कुंडू ने भी जो अपनी नई यात्रा निकाली, अभी कुछ दिन बाद ही मतलब जो इनेलो की भी यात्रा निकालेंगे। लोगों को मतलब लग रहा है। और जैसे आपको नहीं लगता कि दिल्ली की राजनीति अलग है, हरियाणा की राजनीति अलग है, पंजाब की राजनीति अलग है? ऐसा था, पहले पढ़े लिखे लोग कम थे, अब राजनीति दिल्ली और हरियाणा या पूरे देश में एक राजनीति है। लोगों ने उनका जो अच्छा करेगा, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इन सभी को पता है, जितने नौजवान युवा साथी हैं उनको पता है कि आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। तो चाहे रोड शो करो, बाहर जोड़ो यात्रा निकालो, या इनेलो निकालो, या कुंडू साहब निकालो, पता है जनता ने हमारा भला कौन कर सका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करके दिखा दिया। पहले इनेलो की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, BJP JJP चल रही है, तो रोड शो से या रोड से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो जनता पढ़ी लिखी होगी, उन एक बार अब पूरा जनता का बदलाव का मूड है, और हरियाणा में तो अब खासकर इस बार 2024 में हर हाल में आम आदमी पार्टी की सरकार आओगी। जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का, तो 2024 में कन्फर्म आम आदमी पार्टी की सरकार है। बात करते हैं जी थोड़ी बहुत युवाओं की भी ज़रूरी है। 4 साल की अग्निपथ कर दी, और भी मतलब अभी जो पहले आर्मी के अंदर पेपर कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें मतलब आपको नहीं लगती हैं थोड़ी बहुत? बच्चों के साथ बहुत बुरा होया। हमारे देश में एक ये आर्मी तो बची थी, इसका भी 4 साल का करके अग्निवीर ऐसी योजना है। युवा बच्चे जो अभी फ़ोन भी आते हैं, भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मोदी ने सपना दिखाया था कि मैं अच्छे दिन का, क्या ऐसे अच्छे दिन होते हैं क्या? एक बच्चा 4 साल नौकरी करके वापस आएगा, ना उसकी पेंशन ना कोई नौकरी, क्या करेगा वो इसका मतलब यहाँ आके फिर हथियार चलाना सीख गया, डाकू बनेगा, किसी को मारने का काम करेगा। तो ये बहुत गलत है, ये अग्निवीर वाला बहुत गलत है। युवा साथियों ने इसके लिए भी रोड मार्च निकाला था, लेकिन BJP का तो एक ही बात समझ में आती है, जब इसको ये पता लग जाए ना कि तेरी सरकार जाने वाली है, ये डर के कुछ कर सकती है, नहीं तो ये कोई काम नहीं करेगी। और अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हर युवा को, हर बुजुर्ग को, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे आपके चैनल के माध्यम से, कि आम आदमी पार्टी ने वोट दे दो, सब कुछ भला हो जाएगा। जब तक हमारे अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत पढ़े लिखे इंसान से, IIT इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो ये अग्निवीर है, कुछ है युवाओं के बारे में हम सोचेंगे, ऐसी जो ये अग्निवीर इनको बंद कर देंगे, जो सही बात है वो करेंगे। जी जी। और थोड़ी बहुत मतलब महिलाओं की भी बात कर लेते हैं सर। कल को आप को टिकट मिलती हो, आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो महिलाओं के लिए या पढ़ने वाली लड़कियों के लिए आप क्या विशेष करने वाले हैं जी? नहीं, पढ़ने वाली लड़की के लिए, मान ले कोई घर की गरीब घर की लड़की है, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करके दिखाया भी। कोई भी लड़की 18 साल की होगी, उसकी 1,000 रुपये आम आदमी पार्टी ने पेंशन कर दी। चाहे वो IAS अफसर है, चाहे वो पेंशन लेती है, चाहे वो सरकारी टीचर है, कुछ भी है, उससे अलग 1,000 रुपये और। तो
हमने उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गरीब आदमी माँ बाप नहीं पढ़ा सकता तो 1,000 रुपये हमने देने शुरू कर दिए। तो उससे वो अपनी पढ़ाई की किताब का तो खर्चा है वो, उसके लिए हमने महिलाओं के लिए किराया भी फ्री कर रखा है। जैसे दिल्ली में किराया फ्री कर रखा है, दिल्ली से एक बस लगी है एम्स तक, उसमें भी हमने महिलाओं का किराया फ्री कर दिया। तो महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी सोच है अरविंद जी की। मतलब हरियाणा में भी ये चीज़ अगर आम आदमी पार्टी है तो ये चीज़ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की आती है तो महिलाओं का किराया फ्री और 1,000 रुपये अलग से, और इससे अलग और कोई सुविधा होगी तो वो भी मतलब आम आदमी पार्टी करेगी। हम किसी भी बहन बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। कहीं बस नहीं जाती है, ऐसे रास्ते हैं तो वहाँ से स्पेशल बस लगाई जाएंगी कि लड़की अपने कॉलेज तक पहुँचे और सेफ सुरक्षित उसके घर तक जाए। जी जी जी। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी होगी। तो आपने सुन ही लिया होगा जी, हमारे साथी मौजूद थे दलजीत जी ताल्लू से, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और काफ़ी लंबे समय से इस पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं। 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, अगर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मतलब युवाओं के लिए ऐसा पिटारा खोलेंगे, उन माताएं बहनों के लिए, और जो गरीब शोषण परिवार हैं उनके लिए भी ऐसी तमाम ये चीज़ें लेके आएंगे। अगर भिवानी से भी ये बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे भी माताएं हैं, बहनें हैं जिनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और युवाओं के लिए विशेषकर जो भारत का नवनिर्माण करते हैं। और कहीं ना कहीं बात आ जाती है शिक्षा की भी, तो शिक्षा के अंदर भी जो है बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो जितने भी स्कूल हैं डिजिटल बन चुके हैं, और जिस तरह से पंजाब के अंदर भी जो स्कूल लगा लो या और कोई भी जितनी भी संस्था थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और थे, बिल्कुल अच्छे से अपना जो काम कर रहे हैं। इनका ये कहना कि अगर आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा के अंदर आती है तो बिल्कुल हरियाणा की भी तस्वीर जो फिलहाल है उसको बदल कर कुछ अलग से ही तस्वीर ये देंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे दलजीत जी? मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता का बदलाव का मूड है, और जो भी आपके चैनल ने जो देखा है वो को भाई सुना है, जिसका मन जिस तक ये बात पहुँचे, नहीं पहुँच रही है तो शेयर करके आगे भेजो और सबको बताओ कि एक बार जनता अगर बदल देगी तो दोबारा हम काम के बूते पर वोट मांगेंगे, न कि हम राजनीतिक पार्टी की तरह से। तो आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। तो यही मेरी अपील है सभी से कि इस बार बदलाव करने का समय है, बहुत ज़रूरी भी है। कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, इस बार आम आदमी पार्टी को बढ़ाओ। जो युवा चाहेंगे, हमारी माता बहन चाहेंगी, सबका भला हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जी धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती समय जो दिया। इन्होंने कहा है कि आपने जो कांग्रेस को भी देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया, क्यों ना अब की बार हरियाणा के अंदर आम आदमी को देख लिया जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।